स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निकोलो मैकेवले की बुक 7 बिहेवियर्स दैट मेक पीपल सीक्रेटली फेयर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक रूम में एंटर करते हैं। कुछ लोग तुरंत सबका अटेंशन पाने के लिए कोशिश करते हैं। वो ज़्यादा बोलते हैं, अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं और इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक और इंसान भी उसी रूम में बैठा है, लेकिन वो बिल्कुल चुपचाप बैठा है। वो शांत है, वो चिल्लाता नहीं, वो शो ऑफ भी नहीं करता, वो सबसे ज़्यादा बोलता भी नहीं है। फिर भी अजीब बात ये है कि लोग उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसकी बात को लाइटली नहीं ले रहे। ऐसा क्यों? मैकेवले के अकॉर्डिंग दुनिया सिर्फ पावर को रिस्पेक्ट नहीं करती, दुनिया सेल्फ कंट्रोल को रिस्पेक्ट करती है। जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है, उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और जब लोग समझ जाते हैं कि आपको मैनिपुलेट करना आसान नहीं है, तब उनके अंदर एक नेचुरल रिस्पेक्ट पैदा होता है। इसी रिस्पेक्ट को कई लोग फेयर समझ लेते हैं। आज हम 7 ऐसे बिहेवियर्स के बारे में बात करेंगे जो किसी इंसान को मेंटली स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल बना देते हैं। बिहेवियर नंबर 1, स्पीक लेस, ऑब्जर्व मोर। आज के ज़माने में सब बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर, फ्रेंड्स के सामने, ऑफिस में, फैमिली गैदरिंग्स में हर किसी को अपनी ओपिनियन देनी है। हर किसी को प्रूव करना है कि वो इंटेलिजेंट है। लेकिन मैकेवले एक अलग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो इंसान हर वक्त बोलता रहता है, वो अनजाने में अपनी पावर कम कर देता है। सोचिए, जब आप किसी नए इंसान से मिलते हो और वो पहले 10 मिनट में ही अपनी पूरी लाइफ स्टोरी सुना देता है, तो आप उसके बारे में काफ़ी कुछ जान जाते हो। उसकी स्ट्रेंथ्स के बारे में, उसकी वीकनेसेस, उसकी इनसिक्योरिटीज़। लेकिन जब कोई इंसान पहले ऑब्ज़र्व करता है और बाद में बोलता है, तो आप उसके बारे में गेस करते रहते हो और मिस्ट्री हमेशा अटेंशन क्रिएट करती है। पावरफुल लोग बोलते कम हैं और देखते ज़्यादा हैं। वो रूम का मूड समझते हैं, वो लोगों की बॉडी लैंग्वेज नोटिस करते हैं, वो ये देखते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जब वो फाइनली बोलते हैं, उनकी बात में वेट होता है। लेकिन सवाल ये है, ऑब्जर्वेशन इतनी पावरफुल चीज़ क्यों है? इसका जवाब समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। इमेजिन कीजिए 2 लोग एक मीटिंग में बैठे हैं। पहला इंसान हर टॉपिक पर अपनी ओपिनियन दे रहा है। किसी ने कुछ बोला, उसने तुरंत जवाब दे दिया। दूसरे ने कुछ कहा, उसने उसे भी इंटरप्ट कर दिया। उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, लोग उसे स्मार्ट समझें। अब रूम में एक दूसरा इंसान भी बैठा है। वो शांत है, वो सबकी बात ध्यान से सुन रहा है। वो लोगों के वर्ड्स ही नहीं, उनके एक्सप्रेशंस भी ऑब्जर्व कर रहा है। कौन कॉन्फिडेंट है, कौन नर्वस है, कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। मीटिंग के एंड में जब वो बोलता है, तो उसकी एक ही बात सबको याद रह जाती है। क्यों? क्योंकि उसने बोलने से पहले समझा था। और दुनिया में समझने वाले लोग बोलने वाले लोगों से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मैकेवले का मानना था कि इन्फॉर्मेशन पावर है, और इन्फॉर्मेशन उन लोगों को मिलती है जो ऑब्जर्व करते हैं। जो हर वक्त बोलते रहते हैं, वो सिर्फ अपने थॉट्स सुनते हैं। लेकिन जो सुनते हैं, वो दुनिया को समझने लगते हैं। और जब आप दुनिया को समझने लगते हो, तो लोगों के एक्शंस आपको सरप्राइज़ करना बंद कर देते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, जब आप कम बोलते हो, लोग आपके बारे में अजम्पशंस बनाने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं, ये इतना चुप क्यों है, ये क्या सोच रहा होगा, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और ये क्यूरियोसिटी आपको ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग बना देती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑकवर्ड या एंटी सोशल बन जाओ, बिल्कुल नहीं। मैकेवले साइलेंस को आइसोलेशन नहीं मानता था, वो साइलेंस को स्ट्रेटजी मानता था। मतलब जब बोलना ज़रूरी हो तब बोलो, लेकिन सिर्फ खामोशी से बचने के लिए मत बोलो। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में लोग अपनी हर चीज़ शेयर कर देते हैं। उनका नेक्स्ट गोल क्या है, उनकी प्लानिंग्स क्या हैं, उनका फ्यूचर क्या है। लेकिन पावरफुल लोग एक चीज़ समझते हैं, हर प्लान अनाउंस करना ज़रूरी नहीं,
कभी कभी रिजल्ट को बोलने देना चाहिए। सोचिए, दो स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहला हर दिन सबको बताता है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है, दूसरा क्वाइटली पढ़ता रहता है। रिजल्ट के दिन कौन ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगा? वही जो चुपचाप मेहनत करता रहा और फिर रिजल्ट दिखाया। इसीलिए मैकॉवली कहते हैं, लोगों को अपनी इंटेंशन से ज़्यादा अपनी रिजल्ट दिखाइए। लेकिन यहाँ एक डेंजर भी है। कई लोग इस एडवाइस को गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि पावरफुल बनने का मतलब हर वक्त सीरियस और साइलेंट रहना है। नहीं, पावरफुल बनना मतलब नेचुरल रहना, बस हर वक्त रिवील ना करना, हर थॉट बोल ना देना, हर रिएक्शन दिखा ना देना। क्योंकि जो इंसान अपने वर्ड्स और इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, उसके पास एक ऐसी स्ट्रेंथ होती है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। और इसी पॉइंट पर हम अगले बिहेवियर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ऑब्जर्व करना तभी यूज़फुल है जब आप अपनी इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकें। बिहेवियर नंबर 2, नेवर लेट इमोशंस कंट्रोल यू। और ये शायद पूरी समरी का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है। अब तक हमने समझा कि पावरफुल लोग कम बोलते हैं और ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन का असली फ़ायदा तब मिलता है जब आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेते हो। क्योंकि अगर आप सब कुछ ऑब्जर्व कर लो लेकिन हर बात पर गुस्सा, दुख या फ्रस्ट्रेशन में रिएक्ट कर दो, तो ऑब्जर्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं। मैकॉवली कहते थे कि दुनिया में सबसे आसान इंसान को कंट्रोल करना वो है जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। सोचिए, अगर किसी को पता है कि आपको किस बात पर गुस्सा आता है, तो वो जब चाहे आपको गुस्सा दिला सकता है। अगर किसी को पता है कि आप किस बात से हर्ट होते हो, तो वो जब चाहे आपको हर्ट कर सकता है। और अगर कोई आपकी इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, तो वो इनडायरेक्टली आपको कंट्रोल कर सकता है। इसलिए इमोशनली स्ट्रांग बनना पावर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। एक छोटी सी सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आपने बहुत मेहनत से कोई काम किया, आप एक्साइटेड हो, लेकिन कोई आकर कहता है, इसमें ऐसा क्या स्पेशल है? अब आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस, तुरंत आर्ग्यू करना, अपनी मेहनत प्रूव करना, गुस्सा होना। और दूसरी चॉइस है स्माइल करना और समझना कि हर इंसान आपकी वैल्यू को नहीं समझेगा। अब सोचो, इन दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन लग रहा है? वही जो अपनी इमोशंस के साथ बह नहीं गया। प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर इमोशंस को वीकनेस समझ लेते हैं, लेकिन इमोशंस वीकनेस नहीं है। गुस्सा आना नॉर्मल है, दुख होना नॉर्मल है, डिसअपॉइंटमेंट नॉर्मल है। वीकनेस तब बनती है जब इमोशंस आपके डिसीजंस लेने लगते हैं। जब गुस्सा आपको ऐसी बातें बुलवा देता है जिन पर बाद में रिग्रेट होता है, जब फियर आपको अपॉर्चुनिटीज़ लेने से रोक देता है, जब इनसिक्योरिटी आपको हर वक्त दूसरों की अप्रूवल ढूंढने पर मजबूर कर देती है। मैकॉवली का मानना था कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में ही असली कैरेक्टर दिखाई देता है। अच्छे वक्त में तो हर कोई काम रह सकता है, लेकिन जब क्रिटिसिज्म मिले, जब रिजेक्शन मिले, जब लाइफ प्लान के अकॉर्डिंग ना चले, तब कौन शांत रह पाता है? यही असली टेस्ट है। एक बार इमेजिन करो कि तुम सोशल मीडिया पर कोई वीडियो अपलोड करते हो। 100 लोगों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन 2 लोगों ने नेगेटिव कमेंट कर दिए। अब क्या होता है? अक्सर हम 100 पॉजिटिव कमेंट्स भूल जाते हैं और उन 2 नेगेटिव कमेंट्स के बारे में सोचते रहते हैं पूरा दिन, पूरी रात। यही इमोशनल ट्रैप है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग क्रिटिसिज्म को देखते हैं, उससे सीखते हैं, लेकिन उस क्रिटिसिज्म को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने देते। उन्हें पता होता है कि एक ओपिनियन उनकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। सबसे पावरफुल लोग वो नहीं होते जो कभी अपसेट नहीं होते। सबसे पावरफुल लोग वो होते हैं जो अपसेट होने के बाद भी अपना बैलेंस वापस पा लेते हैं। वो अपने इमोशंस को फील करते हैं, लेकिन उन इमोशंस के स्लेव नहीं बनते। और जब लोग देखते हैं कि आपको इजीली प्रोवोक नहीं किया जा सकता, आपको इजीली मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, तो उनके अंदर नेचुरली रिस्पेक्ट पैदा होती है, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि आपका कंट्रोल आपके हाथ में है, किसी और के नहीं। बिहेवियर नंबर 3, लर्न टू से नो। और ये बिहेवियर बताएगा कि बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी है। पिछले पार्ट में हमने बात की थी इमोशनल कंट्रोल की, लेकिन एक और हैबिट है जो बहुत से लोगों को वीक बना देती है, और वो है हर किसी को यस बोलना। अगर कोई हेल्प मांगे
तो यस। अगर कोई एक्स्ट्रा काम दे दे तो यस। अगर कोई आपका टाइम ले, यस। अगर कोई आपकी लिमिट्स क्रॉस करे तब भी यस। शुरू में ये अच्छा लग सकता है, लोग आपको काइंड कहेंगे, हेल्पफुल कहेंगे, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब चीज़ होने लगती है। लोग आपकी काइंडनेस की रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं और उसे एक्सपेक्टेशन समझने लगते हैं। सोचिए, एक इंसान है जो हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और एक दूसरा इंसान है जो ज़रूरत पड़ने पर पोलाइटली नो बोल देता है। इन दोनों में ज़्यादा वैल्यूएबल कौन लगेगा? अक्सर दूसरा, क्योंकि उसका टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है और जो चीज़ लिमिटेड होती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। बहुत लोग नो बोलने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उनसे नाराज़ हो जाएंगे, उन्हें सेल्फिश समझेंगे या उन्हें पसंद करना बंद कर देंगे। लेकिन सच ये है, अगर कोई इंसान सिर्फ तब तक आपको पसंद करता है जब तक आप उसकी हर बात मानते हो, तो वो रिस्पेक्ट नहीं, कन्वीनियंस है। मैकॉवली कहता था कि अगर आप हर इंसान को खुश करने की कोशिश करोगे तो आखिर में खुद को ही खो दोगे, क्योंकि हर इंसान की एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं और दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको सेटिस्फाई कर सके। एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचिए। मान लो तुम्हारे पास एक इम्पॉर्टेंट गोल है, शायद एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, शायद यूट्यूब चैनल, शायद कोई स्किल डेवलप करना, लेकिन हर दूसरे दिन कोई दोस्त कहता है चलो बाहर चलते हैं और तुम मना नहीं कर पाते। हर बार यस, हर बार कॉम्प्रोमाइज़। धीरे धीरे तुम रियलाइज़ करोगे कि तुम्हारा सपना पीछे रह गया और दूसरों की प्रायोरिटीज़ तुम्हारी लाइफ कंट्रोल कर रही हैं। पावरफुल लोग सेल्फिश नहीं होते, लेकिन वो अपनी प्रायोरिटीज़ को समझते हैं। वो जानते हैं कि उनका टाइम लिमिटेड है, उनकी एनर्जी लिमिटेड है और अगर वो हर जगह खर्च हो गई तो उनके खुद के गोल्स अधूरे रह जाएंगे। इसीलिए वो ज़रूरत पड़ने पर नो बोलते हैं, विदाउट एंगर, विदाउट गिल्ट, विदाउट एक्सप्लेनेशन, बस रिस्पेक्टफुली। एक और इंटरेस्टिंग बात, जितना ज़्यादा तुम बाउंड्रीज सेट करना शुरू करोगे उतना ही ज़्यादा लोग तुम्हारी वैल्यू समझने लगेंगे। शुरू में कुछ लोग नाराज़ भी हो सकते हैं क्योंकि उन्हें आदत थी तुम्हारे हर वक्त अवेलेबल रहने की, लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाएंगे कि तुम्हारा टाइम और एनर्जी इम्पॉर्टेंट है और जब तुम खुद अपनी वैल्यू समझने लगते हो तब दुनिया भी तुम्हारी वैल्यू समझने लगती है। याद रखो, नो एक नेगेटिव वर्ड नहीं है। कई बार एक नो तुम्हारी पीस बचाता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बचाता है और तुम्हारा फ्यूचर भी बचाता है, क्योंकि हर बार जब तुम किसी गलत चीज़ को नो बोलते हो तब तुम किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ को यस बोल रहे होते हो। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अगले बिहेवियर पर। बिहेवियर नंबर 4, मास्टर द पावर ऑफ साइलेंस। क्योंकि कई बार सबसे पावरफुल जवाब कोई जवाब नहीं होता। आज की दुनिया में सब बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर, फैमिली गैदरिंग्स में, ऑफिस मीटिंग में, हर जगह लोग अपनी बात सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। लेकिन मैकॉवली एक इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, जो इंसान हर वक्त बोलता है वो अक्सर अपनी पावर खुद ख़त्म कर देता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, आखिर बोलना पावर का साइन कैसे नहीं हुआ? लेकिन थोड़ा ध्यान से सोचिए, जब कोई इंसान हर सेकंड बोल रहा होता है, ओपिनियन दे रहा होता है, हर डिस्कशन में घुस रहा होता है, तो धीरे धीरे लोग उसकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो चीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब इमेजिन कीजिए, एक दूसरा इंसान वो रूम में बैठा है, वो सबकी बात सुन रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, वो हर बात पर रिएक्ट नहीं कर रहा, और फिर अचानक वो एक सेंटेंस बोलता है, बस एक सेंटेंस, और पूरा रूम उसकी तरफ देखने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने अपने वर्ड्स को वैल्यूएबल बनाया हुआ है। उसने हर सेकंड बोलकर अपनी वैल्यू कम नहीं की। साइलेंस का मतलब ये नहीं कि आप डरपोक हो, साइलेंस का मतलब ये नहीं कि आपके पास जवाब नहीं। कई बार साइलेंस का मतलब होता है कि आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते, और ये मैच्योरिटी बहुत पावरफुल होती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो किसी ने आपके बारे में कोई नेगेटिव बात बोल दी। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, तुरंत रिएक्ट करो, आर्ग्यूमेंट शुरू करो, खुद को डिफेंड करो। दूसरा, शांत रहो, ऑब्जर्व करो और डिसाइड करो कि क्या ये सिचुएशन वाकई मेरे टाइम और एनर्जी के लायक है। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग अक्सर दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर बैटल लड़ने लायक नहीं होती।
बहुत लोग साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इसीलिए वो अननेसेसरीली बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन पावरफुल लोग साइलेंस से दोस्ती कर लेते हैं। उन्हें खामोशी से डर नहीं लगता। उन्हें पता होता है कि खामोशी में क्लैरिटी मिलती है, खामोशी में ऑब्जर्वेशन होती है, खामोशी में सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, जब आप हर क्रिटिसिज्म का जवाब देना बंद कर देते हो, हर इंसान का रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हो, हर प्रोवोकेशन पर रिएक्ट करना बंद कर देते हो, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और जो इंसान इजीली रीडेबल नहीं होता, उसे मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि साइलेंस को कई बार हिडन पावर कहा जाता है। लेकिन याद रखिए, साइलेंस का मतलब अपनी फीलिंग्स दबा देना नहीं। साइलेंस का मतलब है सही वक्त पर बोलना और गलत वक्त पर चुप रहना। वाइज लोग बोलते कम हैं, लेकिन जब बोलते हैं उनकी बात लोगों के दिमाग में रह जाती है। मैकॉली के अकॉर्डिंग कई बार सबसे पावरफुल जवाब कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि जब आप हर चीज़ पर रिएक्ट करते हो तो आप दूसरों को अपनी इमोशंस कंट्रोल करने का मौका देते हो। लेकिन जब आप चूज़ करते हो कि किस बात पर रिएक्शन देना है और किस बात पर नहीं, तब असली पावर आपके पास आ जाती है। बिहेवियर नंबर 5, स्टॉप सीकिंग अप्रूवल। और ये बिहेवियर शायद सबसे ज़्यादा लोगों की लाइफ बदल सकता है, क्योंकि बहुत लोग अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों की अप्रूवल के पीछे भागते हुए बिता देते हैं। अगर मैकॉली की फ़िलॉसफी को एक सेंटेंस में समझना हो तो शायद वो ये होगा, जिस इंसान को दूसरों की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और शायद ये पूरी समरी का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं जीते, वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीते हैं। बचपन से हमें अप्रूवल की आदत लगा दी जाती है। स्कूल में अच्छे मार्क्स लाओ, घर में सबकी बात मानो, लोगों को खुश रखो, अप्रूवल मिलेगी। धीरे धीरे हमें इतनी आदत हो जाती है कि हर डिसीज़न से पहले एक ही सवाल पूछते हैं, लोग क्या कहेंगे। और यही सवाल है जो सपनों को शुरू करने से पहले ही मार देता है। सोचिए, कितने लोग हैं जो अपनी पसंद का करियर चूज़ नहीं कर पाते, कितने लोग हैं जो अपना टैलेंट दुनिया के सामने नहीं ला पाते, कितने लोग हैं जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग हंसेंगे, लोग जज करेंगे, लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे। और इसी डर की वजह से वो सालों तक वहीं रहते हैं जहाँ वो हैं। मैकॉली कहते हैं कि जब आप अपनी वैल्यू दूसरों के ओपिनियंस पर बेस करते हो तो आप अपनी फ्रीडम उनके हाथ में दे देते हो, क्योंकि फिर आपका मूड भी उनके वर्ड्स डिसाइड करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी और कई बार आपकी आइडेंटिटी भी। एक सिंपल एग्जांपल, मान लो आपने सोशल मीडिया पर कोई वीडियो अपलोड की, 100 लोगों ने अप्रिशिएट किया लेकिन 5 लोगों ने नेगेटिव कमेंट कर दिया। अब क्या होता है, अक्सर हम उन 100 पॉजिटिव कमेंट्स को भूल जाते हैं और उन 5 नेगेटिव कमेंट्स के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि हम अप्रूवल के लिए प्रोग्राम्ड होते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग हमें पसंद करें, लेकिन सच ये है सब लोग आपको कभी पसंद नहीं करेंगे और ये बिल्कुल नॉर्मल है। दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान को क्रिटिसिज्म मिला है, हर लीडर को, हर राइटर को, हर क्रिएटर को और हर एंटरप्रेन्योर को। अगर आप कुछ मीनिंगफुल करोगे तो कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे। ये लाइफ का रूल है। मेंटली स्ट्रांग लोग एक बात समझ लेते हैं, वो क्रिटिसिज्म से सीखते हैं लेकिन क्रिटिसिज्म को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने देते। अगर किसी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो वो खुद को रिजेक्ट नहीं कर देते। अगर किसी ने उनकी वैल्यू नहीं समझी तो वो अपनी वैल्यू पर डाउट नहीं करते, और यही क्वालिटी उन्हें पावरफुल बनाती है। इमेजिन करो 2 लोगों को, पहला इंसान हर वक्त अप्रूवल ढूंढ रहा है, दूसरा इंसान अपने गोल्स पर फोकस कर रहा है। अगर दुनिया दोनों को इग्नोर कर दे तो पहला टूट जाएगा लेकिन दूसरा काम करता रहेगा, और लोग नेचुरली उसी इंसान को रिस्पेक्ट करते हैं जो अपने मिशन पर फोकस रहता है। अप्रूवल की भूख एक इनविजिबल चेन की तरह होती है। ये आपको रोक लेती है, आपको हेजिटेट करवाती है, आपको अपना असली वर्जन दिखाने से रोक देती है। लेकिन जिस दिन आप ये चेन तोड़ देते हो उस दिन आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाती है। याद रखिए, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि सब लोग आपको पसंद करते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि अगर कोई आपको पसंद ना भी करे
तब भी आप अपनी वैल्यू जानते हो। और जब लोग देखते हैं कि आप दूसरों की अप्रूवल के बिना भी अपने रास्ते पर चल सकते हो, तो उनके अंदर नेचुरली रिस्पेक्ट पैदा होती है, क्योंकि ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करना आसान नहीं होता। बिहेवियर नंबर 6, बिकम कंफर्टेबल विद डिफ़िकल्ट डिसीजंस। क्योंकि ज़िंदगी बदलने वाले डिसीजंस अक्सर सबसे अनकंफर्टेबल होते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को ध्यान से देखें तो एक इंटरेस्टिंग बात समझ आएगी। हमारी लाइफ की डायरेक्शन अक्सर हमारे डेली हैबिट से नहीं, हमारे डिफ़िकल्ट डिसीजन से डिसाइड होती है। और यही वजह है कि मैकॉली डिफ़िकल्ट डिसीजंस को पावर का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स मानते थे, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग सपने देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन सपनों के लिए अनकंफर्टेबल डिसीजंस ले पाते हैं। सोचिए कितने लोग हैं जो अपनी करंट सिचुएशन से खुश नहीं हैं। उन्हें अपनी जॉब पसंद नहीं, उन्हें अपना इन्वायरमेंट पसंद नहीं, उन्हें अपनी रूटीन बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वो वही करते हैं सालों तक। क्यों? क्योंकि चेंज अनकंफर्टेबल लगता है और इंसान नेचुरली कंफर्ट को चूज़ करता है, चाहे वो कंफर्ट उसे खुश ना भी कर रहा हो। मैकॉली कहता है कि वीकनेस का मतलब सिर्फ डरना नहीं है। कभी कभी वीकनेस का मतलब होता है सच जानने के बाद भी एक्शन ना लेना। हम सब जानते हैं कि हमें क्या इम्प्रूव करना है, लेकिन प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, प्रॉब्लम करेज की होती है। इमेजिन करो, एक इंसान जो है वो एक टॉक्सिक फ्रेंडशिप में है। उसे पता है कि ये फ्रेंडशिप उसकी मेंटल पीस डिस्ट्रॉय कर रही है। क्यों? उसे पता है कि हर बार मिलने के बाद वो इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करता है, लेकिन फिर भी वो उस फ्रेंडशिप को कंटिन्यू करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे एंडिंग का डर है, उसे अकेला रहने का डर है, उसे चेंज का डर है। अब इमेजिन करो, दूसरा इंसान, उसे भी वही प्रॉब्लम है, लेकिन एक दिन वो डिफ़िकल्ट डिसीज़न लेता है, वो अपनी पीस को प्रायोरिटी देता है और उस सिचुएशन से बाहर निकल आता है। शुरू में दर्द होता है, शुरू में अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी लाइफ बेटर होने लगती है। यही डिफरेंस है। पावरफुल लोग फियर फील नहीं करते, ऐसा नहीं है। वो भी डरते हैं, वो भी नर्वस होते हैं, वो भी अनसर्टेन फील करते हैं, लेकिन उनके डिसीजंस फेयर के बेसिस पर नहीं होते, उनके डिसीजंस वैल्यूज़ के बेसिस पर होते हैं। बहुत लोग ज़िंदगी भर परफेक्ट मोमेंट का वेट करते रहते हैं, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, परफेक्ट कॉन्फिडेंस, परफेक्ट टाइमिंग, लेकिन सच ये है परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। और जो लोग सिर्फ वेट करते रहते हैं वो अक्सर वहीं रह जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। मैकॉवली का मानना था कि एक्शन लेने वाले लोग ही अपनी डेस्टिनी क्रिएट करते हैं, बाकी लोग सर्कमस्टांसिस का वेट करते रहते हैं और सर्कमस्टांसिस कभी परफेक्ट नहीं होते। ज़िंदगी में कई बार सबसे बड़ा रिस्क लेना नहीं होता, सबसे बड़ा रिस्क होता है कुछ भी ना करना, क्योंकि जब आप एक्शन नहीं लेते तो आप अपनी करंट रियलिटी को परमानेंट बना देते हो। डिफ़िकल्ट डिसीजंस टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट देते हैं, लेकिन इनडिसीजन कई बार परमानेंट रिग्रेट दे देता है। और मैकॉवली के अकॉर्डिंग रिग्रेट से भरी ज़िंदगी से बेहतर है वो ज़िंदगी जहां आपने हिम्मत करके एक्शन लिया हो। जब लोग देखते हैं कि आप डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने से नहीं डरते, कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हो, कि आप अनसर्टेनिटी फेस कर सकते हो, तो वो आपको अलग नज़र से देखने लगते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। बिहेवियर नंबर 7, बी रेडी टू वॉक अवे। ये पूरी समरी का सबसे पावरफुल और लाइफ चेंजिंग लेसन है। अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरी समरी के सबसे पावरफुल लेसन पर, और शायद ये वही बिहेवियर है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। बी रेडी टू वॉक अवे। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन असल में ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसान नेचुरली चीज़ों को पकड़ कर रखना चाहता है, रिलेशनशिप्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को, लोगों को, और कभी कभी उन सिचुएशंस को भी जो उसे हर्ट कर रही होती हैं। मैकॉवली कहते थे कि जिस इंसान को हर चीज़ खोने का डर होता है वो कभी ट्रूली पावरफुल नहीं बन सकता, क्योंकि डर हमेशा उसके डिसीजंस को कंट्रोल करेगा। वो सच बोलने से डरेगा, वो बाउंड्रीज बनाने से डरेगा, वो गलत चीज़ के खिलाफ खड़े होने से डरेगा, क्योंकि उसे खोने का डर है। सोचिए एक इंसान ऐसी फ्रेंडशिप में है जहां उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती, उसकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, उसका सिर्फ तब यूज़ होता है जब दूसरे लोगों को ज़रूरत हो, लेकिन फिर भी वो फ्रेंडशिप छोड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है
याद आएंगे, मैं अकेला हो जाऊंगा, शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, और इसी उम्मीद में कई लोग सालों तक वहीं रहते हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग एक पेनफुल ट्रूथ एक्सेप्ट कर लेते हैं। हर रिलेशनशिप बचाने लायक नहीं होता, हर अपॉर्चुनिटी वैल्यूएबल नहीं होती, और हर इंसान आपकी लाइफ में रहने के लिए नहीं आया होता। कुछ लोग लेसन्स देने आते हैं, लाइफ टाइम रहने के लिए नहीं। ये बात सिर्फ रिलेशनशिप्स पर अप्लाई नहीं होती, ये करियर पर भी अप्लाई होती है। कभी कभी लोग ऐसी जॉब्स में फंसे रहते हैं जो उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रही होती है। हर दिन स्ट्रेस, हर दिन फ्रस्ट्रेशन, लेकिन वो निकलते नहीं क्योंकि उन्हें अनसर्टेनिटी का डर होता है। मैकॉवले के अकॉर्डिंग, जब तक आप किसी चीज़ को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते, तब तक आप उसके स्लेव होते हो। और ये लाइन बहुत पावरफुल है, दोबारा सुनिए। जिस चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते, उस चीज़ का कंट्रोल आप पर है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे कोई अप्रूवल हो, चाहे कोई कंफर्ट जोन हो। अब इमेजिन कीजिए दो लोग। पहला इंसान हर इंसल्ट टॉलरेट करता है, हर डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लोगों को खोने का डर है। दूसरा इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करता है, लेकिन अगर कोई बार बार बाउंड्रीज क्रॉस करे तो वो क्वाइटली दूर हो जाता है। अब बताइए, इन दोनों में ज़्यादा स्ट्रांग कौन लगता है? जाहिर सी बात है दूसरा, क्योंकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके फेयर से बड़ी है। और यही वो पॉइंट है जहाँ लोग सीक्रेटली रिस्पेक्ट फील करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि आप डेस्परेट नहीं हो, आप क्लिंजी नहीं हो, आप अपनी वैल्यू जानते हो। और जो इंसान अपनी वैल्यू जानता है, उसे मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना ज़रूरी है। वॉक अवे करने का मतलब एरोगेंट बनना नहीं है, हर छोटी बात पर रिलेशनशिप तोड़ देना नहीं है, हर डिसएग्रीमेंट पर दूर चले जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है, जब आपने कम्युनिकेट कर लिया हो, जब आपने एफर्ट कर लिया हो, जब आपने सिचुएशन को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश कर ली हो, और फिर भी डिसरिस्पेक्ट कंटिन्यू रहे, तब अपनी पीस चूज़ करना। क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है उन लोगों के पीछे भागने के लिए जो आपकी वैल्यू नहीं समझते, और बहुत प्रीशियस है उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए जो आपकी ग्रोथ रोक रहा हो। मैकॉवले का फाइनल लेसन ये था, असली पावर किसी को पकड़ कर रखने में नहीं होती, असली पावर ये जानने में होती है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आप चले भी जा सकते हो और फिर भी खुद को कंप्लीट फील कर सकते हो। अगर आपने इस समरी को ध्यान से सुना है तो शायद आपने एक बात नोटिस की होगी, मैकॉवले बार बार पावर की बात करता है, लेकिन ये पावर पैशन की नहीं है, ये पावर स्टेटस की नहीं है, और ना ही ये पावर दूसरों को कंट्रोल करने की है। ये पावर खुद को कंट्रोल करने की है। दुनिया में बहुत लोग दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं, और वही लोग आखिर में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड बनते हैं। चलिए एक बार फिर इन 7 बिहेवियर्स को याद कर लेते हैं। नंबर 1, स्पीक लेस, ऑब्जर्व मोर। हर वक्त बोलने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी सुनना और समझना ज़्यादा पावरफुल होता है। नंबर 2, नेवर लेट इमोशंस कंट्रोल यू। अगर कोई आपको इजीली गुस्सा दिला सकता है तो वो आपको कंट्रोल भी कर सकता है। नंबर 3, लर्न टू से नो। हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो खुद को खो दोगे। नंबर 4, मास्टर द पावर ऑफ साइलेंस। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी साइलेंस सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होती है। नंबर 5, स्टॉप सीकिंग अप्रूवल। जिस दिन आप लोग क्या कहेंगे से आज़ाद हो जाओगे, उस दिन आप सच में जीना शुरू करोगे। नंबर 6, बिकम कंफर्टेबल विद डिफ़िकल्ट डिसीजंस। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। नंबर 7, बी रेडी टू वॉक अवे। जिस चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते, उस चीज़ का कंट्रोल आप पर है। और शायद इस पूरी समरी का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ये है, लोग आपसे इसलिए फेयर नहीं करते क्योंकि आप एग्रेसिव हो, वो आपसे इसलिए फेयर करते हैं क्योंकि आपको मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, आप हर किसी की अप्रूवल नहीं ढूंढते, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो। सोचिए, अगर आज से 1 साल बाद आप इन 7 बिहेवियर्स में से सिर्फ एक बिहेवियर भी ऑनेस्टली प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो आपकी पर्सनैलिटी कितनी अलग हो सकती है, आपका कॉन्फिडेंस कितना अलग हो सकता है, आपके डिसीजंस कितने बेटर हो सकते हैं। मैकॉवले का असली मैसेज कभी भी लोगों को
डराना नहीं था, उसका मैसेज ये था कि खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि दुनिया आपको हिला ना सके। और जब आप अंदर से स्ट्रांग हो जाते हो तो बाहर की दुनिया धीरे धीरे आपको अलग नज़र से देखने लगती है। यही असली पावर है, यही असली कॉन्फिडेंस है, और यही वो क्वालिटी है जो किसी इंसान को अनफॉरगेटेबल बना देती है।